ये कहानी है हाथरस नामक गांव की, जहां पूनम अपने छोटे भाई बहन के साथ रहती थी। पूनम के माता पिता की कुछ ही साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पूनम ही अपने घर की सारी जिम्मेदारी उठा रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और महंगाई बढ़ती जा रही थी और अकेले पूनम के कमाने से घर सही से नहीं चल पा रहा था। इस कारण वो बहुत परेशान हो रही थी। तभी एक दिन पूनम को परेशान देख उसका बॉस अनय उससे पूछता है, क्या बात है पूनम, आजकल तुम बहुत परेशान रहने लगी हो। अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, डोंट वरी। कुछ नहीं सर, वो घर में फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है। कोई बात नहीं पूनम, तुम्हें इतना टाइम हो गया इस कंपनी में, तो मैं तो सोच रहा था कि अब तुम्हारी सैलरी बढ़ा देता हूँ। थैंक यू सर, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद पूनम का बॉस हमेशा उसकी मदद करता था। धीरे धीरे पूनम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। एक दिन पूनम का बर्थडे होता है तो उसका बॉस उसके लिए सरप्राइज पार्टी देता है। ये देखकर पूनम बहुत खुश होती है और सोचती है कि आज वो अपने दिल की बात अनय को बता ही देगी। पार्टी के बाद सिर्फ पूनम और अनय रह जाते हैं। तभी पूनम उनसे बोलती है, सर मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाहती थी पर हिम्मत ही नहीं हो रही, कैसे बोलूं? पूनम, तुम्हें कुछ भी बोलने से पहले पूछने की क्या जरूरत है? जो भी बात है बता दो। वो मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। आई नो हमारा बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो आज के बाद मैं आपसे कभी इस बारे में बात नहीं करूँगी। पूनम, मैं भी तुमसे यही बोलना चाहता था पर हिम्मत ही नहीं हुई कभी बताने की। फिर पूनम और अनय एक दूसरे को गले लगाते हैं और प्यार में इस कदर खो जाते हैं कि अपनी सारी हदें पार कर देते हैं। अगली सुबह जब पूनम उठती है तो वो देखती है कि अनय वहाँ मौजूद ही नहीं था। तो उसको लगता है कि शायद अनय ऑफिस चला गया होगा, इसीलिए वो भी ऑफिस चली जाती है। पर अनय उसे इग्नोर करता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन पूनम गुस्से से अनय को बोलती है, अनय क्या हुआ तुमको? मुझसे कुछ गलती हो गई? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? पूनम इतना ही बोलती है तभी वहाँ एक और औरत आ जाती है जो अनय को बोलती है, आज आप खाना लाना भूल गए, इसीलिए मुझे ऑफिस आना पड़ा। फिर वो औरत पूनम को बताती है, तुम शायद पूनम हो ना, जो इनकी छोटी बहन जैसी हो। वो तुम्हारी कॉल आती थी तभी इन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। छोटी बहन? वैसे आप कौन हो? मैं अनय की वाइफ हूँ। पूनम को ये सुनकर बहुत सदमा लगता है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और कुछ समय बाद ऑफिस छोड़ देती है। 6 महीने बाद एक एक्सीडेंट में अनय की मृत्यु हो जाती है। विक्रांत को अपनी फेसबुक आईडी पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। बिना उसको जाने विक्रांत उससे बात करने लगता है। धीरे धीरे दोनों की कॉल पर बातें होने लगी। दोनों की बातें इस कदर बढ़ जाती हैं कि विक्रांत को उस लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। हेलो प्रिया, यार इतने दिन हो गए हम दोनों को बात करते करते, हमें अब एक बार मिलना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी। अगले दिन विक्रांत प्रिया से मिलने जाता है पर वो कभी अपने घर वापस लौटकर नहीं आता। विक्रांत का बड़ा भाई अनिल पुलिस ऑफिसर था। उसे अपनी भाई की मौत का सदमा लग गया और उसने उसके कातिल को पकड़ने की ठान ही ली। अनिल की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तभी उसके सामने ऐसे ही अनगिनत केस आए जो कि एक फाइल में कैद थे। अनिल उन सबको भी ओपन कर देता है। फिर कुछ दिन में विक्रांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है जिससे पता चलता है कि विक्रांत की बॉडी पर उसके साथ जबरदस्ती करने के निशान हैं। साथ ही उसके शरीर पर लड़की के नाखूनों के निशान थे, जिससे अनिल को शक होता है कि उसका मर्डर एक लड़की ने किया है। फिर अनिल सब केस में देखता है कि सबकी बॉडी पर वैसे ही निशान थे जैसे विक्रांत की बॉडी पर थे, जिससे उसे पता चला कि ये कोई मामूली कातिल नहीं है, किसी साइको ने किया है ये सब, जो कि पहले फेसबुक पर दोस्ती करती है, फिर उन्हें मिलने के लिए बुलाती है और उनके साथ जबरदस्ती करके उन्हें मौत के घाट उतार देती है। अनिल कुछ और पुलिस वालों के साथ मिलकर उस कातिल को पकड़ने का प्लान बनाता है और अपनी फेसबुक पर एक झूठी प्रोफाइल बनाता है। 2 दिन बाद उसके पास प्रिया नाम से रिक्वेस्ट आती है। अनिल उससे बात करने लगा और दोस्ती कर ली। फिर कुछ समय बाद उसने मिलने को बोला। अगले दिन अनिल से मिलने एक लड़की आती है जो अपना नाम प्रिया बताती है। फिर अनिल उसे अरेस्ट कर लेता है।
और उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही थी। तब वो लड़की बोलती है, मेरा नाम पूनम है, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, पर उसने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ संबंध बनाया जबकि वो पहले से शादीशुदा था और मुझे छोड़ दिया। पूनम, तो तुम्हें उसे सजा दिलानी चाहिए थी। इतने बेगुनाहों को मारकर तुमको क्या मिला? बेगुनाह? कौन बेगुनाह? जिसको भी मैंने मारा है उनमें से कोई भी बेगुनाह नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे भाई विक्रांत ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया जो तुमने उसे भी मार दिया? कुछ महीने पहले की बात है, जिस दिन अनय की बीवी ऑफिस आई थी, अगले दिन मैं उससे मिलने गई थी। तभी मैंने गुस्से से अनय को पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अनय? मैंने तुमसे सच में प्यार किया और तुम शादीशुदा हो, ये बात तुमने मुझे बताई भी नहीं और मेरे साथ संबंध बनाया। मुझे तुम पसंद थी और मेरी शर्त लगी थी मेरे दोस्तों में कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर पाऊंगा या नहीं, तो बस मैंने उन्हें दिखा दिया कि अनय जो बोलता है वो करता है। तुमने सिर्फ शर्त के लिए मेरे साथ वो सब किया? पूनम इतना ही बोलती है कि अनय के दोस्त विक्रांत, अजय और रवि वहाँ आ जाते हैं। पूनम, एक मौका हमें भी दे दो, जैसे अनय को खुश किया हम भी कर सकते हैं। तभी मैंने उसके एक थप्पड़ मार दिया और उन सब लोगों ने उसका बदला लिया, मेरे साथ जबरदस्ती की और अनय भी उनका साथ दे रहा था। एक एक करके सबने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और हंसते रहे। फिर उन सब से मैंने बदला ले लिया। जो उन्होंने मेरे साथ किया वैसा ही मैंने उनके साथ किया, उनके साथ जबरदस्ती की और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद से जो भी लड़का शादीशुदा होकर भी कहीं और मुंह मारता फिरता था, मैंने उन सबको उनके किए की सजा दी। पूनम, मानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, पर जो तुमने किया वो भी गलत है। तुम्हें कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। उन्हें उनके लिए उनके किए की सजा कानून देता। साहब, कानून भी पैसे वालों का साथ देता है, हम जैसे गरीब की कौन ही सुनेगा। मैंने कोशिश करी थी, परंतु रवि खुद पुलिस कमिश्नर होकर भी मेरे साथ उसने इतना बड़ा गुनाह किया। तो आपको क्या लगता है मैं इंसाफ की उम्मीद करती? पर रवि सर ने तो सुसाइड किया था। नहीं, उन्हें उनके किए की सजा दी मैंने। उसके ऑफिस में उसकी ही रिवॉल्वर से उसको ही शूट किया था मैंने। पूनम, अगर सब तुम्हारी तरह ही कानून को हाथ में ले लेंगे तो कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ एक पागलपन है, पागलपन। जो मुझे सही लगा मैंने किया, जो तुम्हें सही लग रहा हो वो तुम करो। अनिल पूनम को जेल भेज देता है। इस कहानी के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी हमारा पागलपन किसी के लिए इस कदर बढ़ जाता है कि हम सही गलत सब भूल जाते हैं और वो सब कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। अगर हमारे साथ गलत हुआ, जरूरी नहीं कि हम दूसरों के साथ गलत करें।